जय हिंद दोस्तों। 2024 के अंत में आते आते भारत सरकार द्वारा, भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है उसके द्वारा 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो है उसका लॉन्च किया गया, उसका प्रकाशन किया गया। इसे रिपोर्ट का नाम 2023 है, बट इसका जो अलोकेशन या इसका जो लॉन्चिंग हुआ है वो दिसंबर 2024 के अंत में आके 22 तारीख को इसका जो लॉन्च है वो किया गया। अगर हम यूपीएससी या एमपीपीएससी या और किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की चर्चा करें तो इन सब में ये जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम उस इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करते हैं जो आने वाले एग्जामिनेशन, फिर वो एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर और कोई जो स्टेट एग्जाम है वहां इंपॉर्टेंट हो जाए। चर्चा करते हैं और इस वीडियो में जो आगे का दौर है उसको एक एक करके कलेक्ट करते हैं। जनरली रिसेंटली जो भारत का मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसने 18th इंडिया जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है ISFR उसको जारी किया। IFSR ब्रॉट आउट बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये कौन जारी करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI है, वो जारी करता है हर 2 साल में एक बार। कब से शुरू की गई? 1987 से। अब ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1981 में की गई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इन सभी पॉइंट पे सवाल पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर कहां पर है, किसके अधीन आता है, स्थापना कब की गई, तो ये सारा जो डेटा है हमने इसमें देखा। अगर जो पिछले साल में जो एग्जामिनेशंस हुई उनमें इसके इस पर्टिकुलर पार्ट पे पूछे गए सवाल की बात की जाए तो कुछ इस तरह के सवाल हमको देखने को मिले, जैसे अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कितना हुआ करता था? अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेकेंड, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट? 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर वो किस राज्य में था? ठीक है, वैसा सवाल पूछा गया। सवाल पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ट्री स्पीसीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट एज पर ISFR? इस तरह के सवाल भी हमने देखे हैं। तो हमने ये भी सवाल देखा है कि इन द इंडिया फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट 2021 टोटल एरिया अंडर मैंग्रोव फॉरेस्ट इज, वो कितना रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो लगातार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे वाले एग्जाम में भी संभावित है और उन्हीं को हम आंसर जो है वो खोजने की कोशिश करते हैं। अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट को दिसंबर 2024 जो उसमें जारी किया गया, क्या की फाइंडिंग्स रही? अगर हम फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में बात करें तो भारत का जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो कितना है? तो इट इज 8,27,356 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, जो भारत का 25.17% है कुल ज्योग्राफिकल एरिया का। अब टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो लगभग एरिया अगर उस आधार पे समझा जाए तो इसको 2 अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। अगर फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो 7,15,342 किलोमीटर है जो 21.76 है, मतलब 21.76%। वहीं ट्री कवर के बारे में बात की जाए तो 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, जैसा 3.41% के आसपास बनता है। अगर ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर के बीच का जो अंतर है, इस अंतर को व्यवस्थित समझा जाए तो क्या होता है? ट्री कवर का मतलब होता है टोटल एरिया ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड बाय ट्री रिगार्डलेस वेदर नॉट द ट्री इज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वह कुल एरिया जो किसी एक पेड़ द्वारा कवर किया गया है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एरिया फॉरेस्ट में नॉमिनेटेड है या नहीं, वो सारा के सारा एरिया आपका ट्री कवर के अधीन आता है। जबकि फॉरेस्ट कवर की जब चर्चा की जाए तो इसमें एक मिनिमम दायरा तय कर रखा है जो कि लगभग क्या हो, 1 हेक्टेयर एरिया में उसकी जो डेंसिटी, कैनोपी की डेंसिटी वो 10% से अधिक अगर है तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कवर कहते हैं। मींस ऐसा पूरा एरिया अगर अलग अलग जगह पर पेड़ है और 1 हेक्टेयर में वो 10% का हिस्सा बनाते हैं तो उसे हम फॉरेस्ट का नाम दे देते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी चीजें देखी जाती है ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर के आधार पर देखी जाती है। अभी वर्तमान की रिपोर्ट के आधार पर इस अगर आंकड़े को समझने की कोशिश की जाए तो भारत का कुल फॉरेस्ट कवर जो है वो 7,15,342 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक, जो कुल ज्योग्राफिकल बाउंड्री का 21.76% है। ट्री कवर की बात की जाए तो 1,12,014 किलोमीटर है, जो 3.41% ऑफ टोटल लैंड है।
इन दोनों को इंक्लूड किया जाए तो ये बनता है 8,27,356 किलोमीटर, दैट इज 25.17% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इसमें अगर हम स्क्रब्स के बारे में बात करें, स्क्रब मतलब झाड़ियों वाला जो एरिया उसको बात करें, तो वो कुल एरिया 43,622 किलोमीटर आता है, जो 1.33% है। इसके अलावा बाकी जितना भी एरिया है वो हमारा नॉन फॉरेस्ट एरिया है, जो 24,16,490 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, इन द सेंस 73.550% जो है वो बनता है। इस तरह से भारत का कुल एरिया कितना है, 32,87,468 किलोमीटर। तो इस तरह से फॉरेस्ट में क्या है, डिवाइडेड है या फिर विभाजित है। अब भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो इस तरह से पूरा के पूरा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, जो देख सकते हो कि काफी कंसर्न्ड है, क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वहां हमें कोई भी फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, बहुत कम एरिया जहां पे हमें फॉरेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से मिलता है, जिसमें डेंस फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न लैंड जो है वहां पे मिलेगा, या फिर कुछ हिली रीजन जो हम दोनों जगह पे मिलते हैं वहां पे। बाकी अगर जगह देखा जाए तो हमारे पास मॉडरेट डेंस या फिर ओपन फॉरेस्ट, और बड़ा हिस्सा हमें कैसा दिखता है, नॉन फॉरेस्ट वाली कैटेगरी में दिखता है। अगर इसी डेटा का एनालिसिस किया जाए जहां से सवाल बनने की संभावना अधिकतम है, तो देखिए टॉप 3 स्टेट एरिया वाइज अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां है, तो अगर एरिया वाइज सबसे पहली पोजीशन पे मध्य प्रदेश आता है, जिसके पास 77,073 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फॉरेस्ट में, 77,073 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है। सेकेंड पोजीशन पे अरुणाचल प्रदेश है, जिसके पास 65,882 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट है, और तीसरी पोजीशन पे छत्तीसगढ़ आता है, दैट इज 55,812 स्क्वायर किलोमीटर। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश कहीं अलग रह जाता है और नाम आता है लक्षद्वीप का, जहां 91.33% फॉरेस्ट है। सेकेंड पोजीशन पे आता है मिजोरम, जिसके पास 85.34% है, एंड अंडमान निकोबार जहां पर 81.62% जो है वो फॉरेस्ट है। ये एक्चुअल डेटा है, ये तो लार्ज स्टेट के कारण हमें फॉरेस्ट जो है वो मिल जाता है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें जो चेंजेस है उसको देखा जाए तो इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो कंट्री का जो ट्री कवर है वो 1445 स्क्वायर किलोमीटर से क्या हुआ है, बढ़ा है। वहीं पर फॉरेस्ट कवर में 156 किलोमीटर की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, जो एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो शो करता है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज छत्तीसगढ़ में हुआ है, दैट इज 684 किलोमीटर, फिर उत्तर प्रदेश में 559, और फिर उड़ीसा में 559 स्क्वायर किलोमीटर, ये सॉरी फिर उड़ीसा में 559, और आखिरी में राजस्थान में 394 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो इंक्रीज हुआ है। वहीं पे फॉरेस्ट कवर के बारे में इंक्रीज की बात की जाए तो उसमें मिजोरम 242 स्क्वायर किलोमीटर सबसे आगे, फिर गुजरात एंड फिर उड़ीसा का जो नाम है वो आता है। अगर सबसे ज्यादा डिक्रीज कहीं देखने को मिला है तो उसमें हमारे राज्य का नाम मध्य प्रदेश है, जिसमें 612.41 स्क्वायर किलोमीटर, 612 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। फिर बात आती है कर्नाटका की 459, और लद्दाख 159 स्क्वायर किलोमीटर। देन आता है नागालैंड, जहां 125 स्क्वायर किलोमीटर का जो डिक्रीज है वो देखने को मिला है। ये वो दायरा है जहां से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली जो पोजीशन है उस वाली पोजीशन पे आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। जहां इंक्रीज कहां हुआ है, डिक्रीज कहां हुआ, तो डिक्रीज के नाम में मध्य प्रदेश पहली पोजीशन पे है, और इंक्रीज में अगर एरिया के नाम पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वह पहली पोजीशन पे आता है। अगला इस रिपोर्ट का हिस्सा जो है वो मैंग्रोव्स होता है। मैंग्रोव्स वो एरिया जो समुद्री एरियाज में जो है, मिस्तल एरिया पे जो जीव जंतु या फिर डेवलपमेंट होता है उसे कहा जाता है। इंडिया का टोटल मैंग्रोव कवर जो है वो 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारतीय ज्योग्राफी का 0.15% है। इसमें इन डिक्रीज जो है वो हमें देखने को मिला है, और वो कितना डिक्रीज हुआ है, 7.43 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो डिक्रीज है वो देखने को मिला है। सबसे ज्यादा डिक्रीज हमें गुजरात में देखने को मिला है, दैट इज 36.39 जो स्क्वायर किलोमीटर वो है। इसके अलावा हमें इंक्रीज देखने को मिला आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह इसका इंक्रीज हुआ है, एक जगह 13 स्क्वायर किलोमीटर और एक जगह 12.39 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इंक्रीज देखने को मिला है। तो गुजरात में क्योंकि डेवलपमेंट कम्स विद डिस्ट्रक्शन, जिस तरह से डेवलपमेंट एक्टिविटी आने वाले टाइम पीरियड पे बढ़ रही है, हमें डिस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिलता है, और यही वो शो करता है कि किस तरह से मैंग्रोव की स्थिति जो है वो भी भारत में क्या है, कम हो रही है। अगर इस
ट्रेंड को समझा जाए कि क्या ये रिपोर्ट किस ट्रेंड की तरफ इशारा करती है, तो हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है कि हमने इंक्रीज किया है ग्रीनरी में, कि हमारे यहाँ कुल जो ग्रीनरी है, ठीक है, वो क्या हुआ है, उसमें एक इंक्रीज है। तो टोटल हमारे यहाँ 16.63 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज जो है वो अलग अलग जगह पे मिला है, जिसमें ट्री कवर में 20,747 और मैंग्रोव में 269 का इंक्रीज जो है वो मिला है। इसी आधार पर अगर सॉइल में देखा जाए, भूमि, तो उसमें भी हमें क्या मिला है, एक इंक्रीमेंट जो मिला है, जो 87.16 ऑफ दी शेलो डिप्स, जो अगेंस्ट है 83.53। तो पहले 83 हुआ करता था, अब बढ़ के 87.17 तक हम क्या है पहुंचे। तो समय के साथ हमारे यहाँ क्या बढ़ रहा है, हमारे यहाँ जो ग्रीनरी रिपोर्ट है उसमें हमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलता है। रिकॉर्डेड कुछ टर्म्स एंड है जहां से चीजें आती है, जिनको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, तो उस तरह की कुछ चीजें हैं। तो ये वो दायरा था जो हमने फॉरेस्ट स्टेट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में चर्चा की, जिस तरह के क्वेश्चंस आने वाले एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। यहां से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपका कोई ओपिनियन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।